क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है, आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है, आपकी जो गलत भावधारा है, आप जो गलत चिंतन करते हैं, उसमें हम करेक्शन देते हैं। करेक्शन देकर इसको सही बनाते हैं, गलत को हम सही बनाते हैं। हमारा सूत्र है थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव। जब आप ये दोनों करने लग जाएंगे, उसकी निष्पत्ति होगी बी पॉजिटिव। हम आपको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, हम आपको अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। उससे अच्छा समाज बनेगा, अच्छा देश बनेगा और अच्छा विश्व बनेगा। वसुधैव कुटुंबकम हम बनाना चाहते हैं। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स, अलग अलग विषय, अलग अलग चिंतन के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही एक्सक्लूसिव जो है सुंदर विषय है प्रतिष्ठित आत्मा। भाई और बहनों, आपने प्रतिष्ठित आत्मा के बारे में बहुत कम जाना होगा और ज्यादातर लोगों ने जाना भी नहीं होगा। आत्मा को सभी जानते हैं। आत्मा का अर्थ होता है असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना कहते हैं, आत्मा कहते हैं, जीव कहते हैं। और भारतीयतर दर्शनों ने इसके कुल 23 नाम दिए हैं, अलग अलग नाम हैं। सबका भावार्थ एक ही, आत्मा, कॉन्शियसनेस, चेतना। तो भाई और बहनों, प्रतिष्ठित आत्मा क्या होती है? एक ये नया विषय है। जो प्रतिष्ठा करती है वो प्रतिष्ठित आत्मा है। प्रतिष्ठा किसे कहते हैं? जैसे कि कोई एक जो है शिल्पकार एक अपने पत्थर को, अनघड़ पत्थर को छेनी से छील छील करके उसको भगवान बुद्ध की, भगवान महावीर की, बालाजी की, राम जी की, विष्णु की, किसी की भी मूर्ति का आकार देता है। और वह मूर्ति जब मंत्रोच्चार के द्वारा प्रतिष्ठित होकर के मंदिर के अंदर बिठाई जाती है, वह प्रतिष्ठित आत्मा होती है, वह प्रतिष्ठित मूर्ति होती है। तो उसी तरह प्रतिष्ठा करने वाली प्रतिष्ठित आत्मा होती है। हमारी मूल आत्मा जो हमारा प्रभु है, जो हमारा भगवान है, हर एक जीवित प्राणी के अंदर है और वो सारा एक जैसा है। ये जो हमको फर्क, विभिन्नता दिखाई देती है, अलग अलग कर्मों के कारण अलग अलग शरीर, गति, जाति, इंद्रियां मिलती है, अलग विषय, उसमें हम नहीं जाएंगे। तो हमारी वह प्रतिष्ठित मूर्ति होती, उसी तरीके से मूल आत्मा निष्क्रिय होती है, कोई भी कार्य नहीं करती, वो तो अमूर्त है, उसके शरीर नहीं होती है। तो इसके सहयोग से एक प्रतिष्ठित आत्मा बनती है जो कि अंतःकरण के साथ मिलकर के और कार्य करती है। अंतःकरण क्या होता है कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के सम्मिलित रूप को प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं। सारा कार्य हमारे शरीर में प्रतिष्ठित आत्मा के माध्यम से होता है, जिसको हम सुबुद्धि, कुबुद्धि कहते हैं, जिसको हम सुमन, कुमन कहते हैं। तो मन, बुद्धि, चित्त होता है हमारा, चित्त चेतना की शक्ति को चित्त कहते हैं। और अहंकार का कार्य होता है सिग्नेचर लगाना। तो प्रतिष्ठा कैसे होती, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को हम समझे। पहले मन क्या करता है? पैम्पलेट्स निकालता है। जब हम कोई भी चुनाव आते हैं या कोई हमें प्रचार प्रसार करना होता है तो हम पैम्पलेट बांटते हैं, लोगों को जानकारी देते हैं। तो मन क्या है? ये पैम्पलेट निकालता है, पैम्पलेट बुद्धि को दिखाता है। और वो अलग अलग तरह के पैम्पलेट होते हैं, क्योंकि चुनाव के अंदर बैलेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 होते हैं। तो पांचों तरह के पैम्पलेट मन दिखाता है। अब क्या, जैसे किसी को उदाहरण तौर में समझा देता हूं कि किसी को वोट देना है, वोट के अंदर 5 लोग अलग अलग जो है अपने चुनाव चिन्ह वाले होते हैं। तो पांचों के पैम्पलेट हमारे हाथ में आते हैं। तो मन है वो पांचों पैम्पलेट बुद्धि को दिखाता है। तो बुद्धि क्या करती है कि वो कूदती है, नाचती है कि मैं उसके ऊपर छाप लगाऊं, उस पर लगाऊं, उस पर लगाऊं, उस पर लगाऊं, क्योंकि अभी निर्णय नहीं होता है।
बुद्धि निर्णय नहीं लेती है। मन, बुद्धि और चित्त, चित्त हमारी चेतना की शक्ति है, तो उस चित्त को ये बात चली जाती है। तो चित्त जो है वो ज्यादा डिस्टर्बेंसेस नहीं करता है, मात्र देख लेता है, क्यों चित्त तो मालिक है। लेकिन अहंकार है उस पर सिग्नेचर करता है। हमारे पूरे इस सांसारिक जीवन को, पूरे शरीर को चलाने वाला वह अहंकार होता है। और अहंकार भी जैसे सुबुद्धि, कुबुद्धि दो अलग अलग तरह की होती है। अहंकार भी पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। पॉजिटिव अहंकार अच्छा है। पॉजिटिव अहंकार साहस दिलाता है, हिम्मत दिलाता है, धैर्य दिलाता है, आगे बढ़ने के लिए जो हमें प्रेरणा देता है और हमारे में ताकत पैदा करता है। वो होना चाहिए। अगर आपका पॉजिटिव अहंकार ना हो, पॉजिटिव अहंकार की बात कह रहा हूं, पॉजिटिव अहंकार सार्थक है, काम का है, उपयोगी है, तभी हम जीवन के अंदर आगे बढ़ते हैं, विकास करते हैं। लेकिन नेगेटिव अहंकार जो रावण को था, वो आदमी को ले डूबता है। तो अब क्या होता है कि ये नेगेटिव अहंकार है, ये 4-5 जो पैम्पलेट्स दिखाए थे, बुद्धि नाचती थी, कूदती थी, चित्त ने देख लिया, मन ने उसको प्रेजेंट किया, तो जो है अहंकार उसके ऊपर सिग्नेचर कर देता है कि फलां जो है वो चिन्ह वाले को वोट देना है, तो वो फाइनल हो जाता है और हम उसके ऊपर, उसके अहंकार के सिग्नेचर के ऊपर जो है वह हम वोट दे देते हैं। इन सारों का समन्वित रूप है ये हमारी प्रतिष्ठित आत्मा है। यानी हम जो कुछ भी चिंतन करते हैं, मन का काम चिंतन करना, विचार करना, विचार के बिना कुछ होता ही नहीं है। कैसे होता, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं कि जब तक मैं अब जैसे स्टूडियो के अंदर आया, तो स्टूडियो में आने के पहले जब मैं उठा तब मुझे चिंतन किया कि मुझे आज 10 बजे स्टूडियो के अंदर पहुंचना है। तो मैंने अपने शरीर की निवृत्ति का सारा काम करके, और क्योंकि पहले चिंतन किया था कि मुझे 10 बजे स्टूडियो पहुंचना है, तो उस चिंतन के आधार पे मैं राइट तैयार होकर के 9:45 बजे घर से चला और 10 बजे स्टूडियो आ गया। ये चिंतन से होता है। चिंतन बिना कोई कार्य नहीं होता है। इसलिए कहा गया चिंतन, मनन और क्रियान्विति, या श्रवण, मनन और निध्यासन। पहले चिंतन होता है, फिर ये मनन किया जाता है कि भाई स्टूडियो जाना है कि नहीं जाना, आज छुट्टी तो नहीं है, और जो हमारी रिकॉर्डिंग करने वाले महानुभाव वहाँ उपस्थित है या नहीं है, जानकारी करके वो मनन होता है। और फिर क्रियान्विधि होता है, सब कुछ सही है तो हम घर से निकल पड़ते हैं और वह क्रियान्विति हो जाती है। तो चिंतन ये हमारी प्रथम आधारशिला है, चिंतन है, और ये चिंतन 24 आवर्स चलता रहता है। तो ये हम जो है प्रतिष्ठित आत्मा, ये सारे चिंतन के ऊपर आधारित होती है। अब ये चिंतन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, प्रतिष्ठित आत्मा के जो है हम उसके दो किनारे हैं, दो पक्ष हैं। एक पक्ष जुड़ा हुआ है अज्ञा से और दूसरा पक्ष जुड़ा हुआ है प्रज्ञा से। पहले मैं अज्ञा की बात करूं। अज्ञा मतलब शरीर से संबंधित, राग द्वेष से जुड़ा हुआ, अहंकार से जुड़ा हुआ, वो अज्ञा का पक्ष है। वो एक नॉर्मल व्यक्ति करता रहता है कि जब इसके अज्ञा के साथ में क्या होता है कि प्रतिष्ठित आत्मा में हमारा पूर्व जन्म का जो भाव कर्म किया होता है, उसके अनुरूप जो है हमारा ये द्रव्य कर्म है, वह उदय में आता रहता है, प्रारब्ध में आता रहता है, और उसके अनुरूप जो है प्रतिष्ठा होती रहती है। अगर हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं, उसकी तरफ हमारा इंक्लिनेशन होता है, उसकी तरफ झुकाव होता है, तो राग द्वेष को जन्म देता है। तो अज्ञा क्या करती है, एक नई प्रतिष्ठा करती है। पूर्व की हमारी चार्ट प्रतिष्ठा, जिसका की प्रारब्ध और जिसका उदय भाव चल रहा है, वो तो क्या है कि नियत है, वो तो फिक्स्ड है, हम साथ लेके आ रहे हैं, वो हो रहा है, आप कर नहीं रहे हो, आप रोक नहीं सकते हो। जो हो रहा है वह भी एक तरीके से प्रतिष्ठित आत्मा के माध्यम से हो रहा है। यानी कि जितना प्रारब्ध है और जितना उदय है सब प्रतिष्ठित आत्मा के माध्यम से होता है। और राग द्वेष ही प्रतिष्ठित आत्मा है, अहंकार की शॉर्ट के अंदर प्रतिष्ठित आत्मा है, अंतःकरण ही प्रतिष्ठित आत्मा है। तो ये सारा जो है ये प्रतिष्ठित आत्मा एक तरीके से जड़ रूप के अंदर होती है, लेकिन क्योंकि ये आत्मा के भाव पक्ष से जुड़ा हुआ, इसीलिए ये मिश्र चेतन हो जाती है प्रतिष्ठित आत्मा। और ये जो है सारा चिंतन, सारा प्लानिंग करती रहती है। अज्ञा के अंदर, अज्ञा
राग द्वेष चलता रहता है, और राग द्वेष जो चल रहा है, जो हम लेकर के आए हैं, अगर उसके साथ जुड़ जाते हैं, उसके साथ हमारा अहंकार सिग्नेचर करता, तो नया अहंकार पैदा होता है, यानी नया कॉज पड़ता है। एक कॉज को हम कॉज कहते हैं, फिर कॉज के समूह को कॉजल बॉडी कहते हैं, और कॉजल बॉडी होने से हमारे जो है वो कर्म बीज पड़ते हैं, और कर्म बीज पड़ने से अगले भव की तैयारी होती है और हम पुनर्जन्म लेते हैं। और ये का ये अगर जो हमारा हो रहा है, जो हमारा चल रहा है, जिसकी प्रतिष्ठा चल रही है, जिसको हम रोक नहीं सकते, जो नियत है वो पीछे से करके आए हैं, वो तो रिजल्ट है, वो तो परिणाम है, उसको हम बदल नहीं सकते, उसको हम पुरुषार्थ कहते हैं। वो हमारी भ्रांति, हमारा ज्ञान है। परिणाम अलग है और ज्ञान अलग है। ज्ञान स्वतंत्र होता है, ज्ञान चेतना से जुड़ा होता है, और परिणाम प्रतंत्र है, और ये प्रतंत्र ही हमारी प्रतिष्ठित आत्मा से जुड़ा हुआ है। तो ये दो पक्ष हो गए, चार्ज और डिस्चार्ज। अगर मान लो अज्ञा जो है वो पोर्शन प्रतिष्ठित आत्मा का, वो इसके ऊपर कोई चिंतन नहीं करती है, तो परिणाम का डिस्चार्ज चलता रहता है, क्योंकि मन वचन काया की बैटरियां मैं पिछले जन्म से चार्ज करके आते हैं और इस जन्म में डिस्चार्ज होती है। और अगर हमने उसके साथ में जुड़ गए, उस पर अहंकार ने सिग्नेचर कर दिया, प्रतिष्ठित आत्मा ने सिग्नेचर कर दिया, तो नया खड़ा होता, वो चार्ज होता है, वो अगले जन्म में जाके डिस्चार्ज होगा। और अगर हमने चार्ज नहीं किया है तो ये जो डिस्चार्ज बचा हुआ है, ये अगले जन्म में पुनः डिस्चार्ज और कम मात्रा में रहेगा, और 2-3 भाव के अंदर वो शून्य होकर के और हम जो है स्वतंत्र हो जाते हैं। हमारा जब राग द्वेष कार्बन शरीर, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है, तब आत्मा किसी सूरत में शरीर धारण नहीं करती है, ये मुक्ति को चली जाती है। तो ये तो उसका एक किनारा प्रतिष्ठित आत्मा का एक पक्ष जो है वो अज्ञा का था। अब मैं प्रज्ञा की ओर जाता हूं। प्रज्ञा है वह हमेशा हमारा विवेक पैदा करती है, और ये हमारी आत्मा की भाव सत्ता है, पॉजिटिव भाव सत्ता है। ये कभी भी हमको गलत दिशा में नहीं ले जाती है, क्योंकि ये मोक्ष की प्रतिनिधि है, आत्मा की प्रतिनिधि है, इसलिए गलत कभी निर्णय नहीं लेती है। और प्रज्ञा जागृत कब होती है? नॉर्मल व्यक्ति की प्रज्ञा जागृत नहीं होती है, केवल अज्ञा ही रहता है। कोई जीवात्मा में केवल अज्ञा ही रहता है, और प्रतिष्ठित आत्मा का चार्ज डिस्चार्ज दोनों चलता है। लेकिन प्रज्ञा जागृत होने के बाद के अंदर जो है डिस्चार्ज ज्यादा रहता है और चार्ज बहुत कम होता है। मैं ये नहीं कहता हूं चार्ज होता ही नहीं है, लेकिन चार्ज जिसके अंदर अज्ञा, जिसमें जीवात्मा के तो 100% चार्ज है, और अंतरात्मा जिसके ज्ञान लिया हुआ होता है उसके जो है थोड़ा चार्जिंग बचता है। मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल चार्ज नहीं होता है, 10%, 15%, 20% चार्ज होता है। तो उसकी भवों की कुल मिला के इसकी निष्पत्ति ये आता है कि ज्ञान लेने के बाद में भवों की संख्या कम हो जाती। दादा भगवान ऐसा बताते हैं कि जब अक्रम विज्ञान का ज्ञान दे दिया जाता है तो अधिकतम भवों की संख्या महात्मा के ज्ञान लेने वाले के 15 होती है, लेकिन वो जागृति बनाए, प्रतीति पैदा कर देते हैं वो ज्ञान दे करके, और जागृति 15% देते हैं, 2% अनुभव देते हैं। और उनका कहना है कि 100% प्रतीति हमने पैदा कर दी है। क्योंकि आपका अनंत अनुबंधी कषाय है, जो कि जहर है, उस थैली को वो फेंक देते हैं। बाद के अंदर नॉर्मल अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संजलन रहते, वो नहीं के बराबर होते हैं। तो वो हमारी बर्फ की शिला की तरह जो है पिघलते रहते हैं, हमारे जो है पूर्व संचित कर्म, और वो उसके बाद में जीरो हो जाते हैं, मतलब नया प्रोडक्शन रुक जाता है। तो इसीलिए भाई और बहनों, ये प्रज्ञा का पक्ष होता है। ये प्रज्ञा क्या करती है? देखिए, प्रज्ञा मोक्ष की अभिलाती है, मोक्ष तारने वाली है, मोक्ष को ले जाने वाली है। प्रज्ञा तुरंत हम इधर उधर भटक जाते हैं, राग द्वेष के अंदर जो ही जुड़ने की कोशिश करते हैं, त्यों ही हमको वहां से हटा देती है। जो हमारा प्रारब्ध है और जो हमारा उदय भाव चल रहा है, उससे जुड़ने नहीं देती। तुरंत वो रिएक्ट करती है कि नहीं, ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है, और वो तुरंत प्रत्याख्यान कराती है कि तुम राग देश से जुड़ करके फला व्यक्ति को जो है कि दुर्व्यवहार करे थे, उसको दुख दे रहे थे, उसको दोषित समझ रहे थे, उसके प्रति तुमने जो ओपिनियन और जो है अपना अभिप्राय दिया है, और तुम राग द्वेष को बढ़ा रहे, तो वो घटा देती है।
प्रज्ञा बहन इतनी सार्थक है, इतनी अच्छी है कि वह सारा इसको डाउन कर देती है। और संभाव को एक शब्द में बात करूं तो प्रज्ञा संभाव को पैदा करती है, प्रज्ञा संवर को पैदा करती है। भगवान ने दो तरह के धर्म बताए, एक तो संवर और निर्जरा। संवर का मोटे तौर पे जो हम बात करें तो किसी भी प्राणी को दुख न देना, किसी भी तरह का दुख, मारना, पीटना, प्रताड़ना देना, उसको किल करना, उसकी हत्या करना, किसी भी प्राणी को दुख मात्र न देना जो है वो सबसे बड़ा संवर है। किसी को दोषित न समझना वो सबसे बड़ा संवर है। और किसी के प्रति ओपिनियन और अभिप्राय नहीं देना सबसे बड़ा संवर है। राग द्वेष को घटाना सबसे बड़ा संवर है। तो ये प्रज्ञा बहन है, संवर पैदा करती है, वो संवर की प्रतिनिधि है और वह हमारी संभाव को पैदा करती है। ये जो हमारे विशिष्ट संवर और उसकी निष्पत्ति है, निर्जरा उसकी निष्पत्ति है। निर्जरा से हमारा कर्म शरीर है वो डाउन होता रहता है। कर्म शरीर, कर्म जो है डिसोसिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द सोल और फ्रॉम द कार्मिक बॉडी इज कॉल्ड द निर्जरा। वो झरण, वो कर्मों का झरण होता रहता है, शुद्धिकरण होता रहता है और वो आंशिक निर्जरा कहलाती है। और पूर्ण निर्जरा होने के बाद के अंदर हमारा ये जड़ जो है कर्म शरीर है बिल्कुल अलग हो जाता है, हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाते हैं। तो ये जो हमारी प्रतिष्ठा आत्मा का दूसरा जो कॉर्नर है, दूसरा जो सिरा है, दूसरा जो विभाग है वो प्रज्ञा क्या है। इसीलिए हमेशा भाई और बहनों प्रज्ञा को जागृत करके रखो तो अज्ञा दबी रहेगी और अज्ञा जागृत होगी तो प्रज्ञा दबी रहेगी। इसीलिए हमको जो है हमें ये निर्णय करना है कि हमारी प्रज्ञा जागृत रहे। तो प्रज्ञा और क्या करती है कि प्रज्ञा हमारे को जो आत्मा का अनुभव कराती है, सेल्फ रियलाइजेशन कराती है, इंट्रोस्पेक्शन कराती है, आत्मनिरीक्षण कराती है, आत्म परीक्षण कराती है कि तुम भीतर तुम्हारा जो अस्तित्व, तुम कौन हो उसका रियलाइजेशन कराती है कि तुम तो शुद्ध आत्मा हो। कैसी शुद्ध आत्मा? ये जानने वाली है, ये देखने वाली है, ये ज्ञाता है, ये दृष्टा है और ये अनंत ज्ञान वाली है, ये अनंत दर्शन वाली है, ये अनंत शक्ति वाली है, ये अनंत सुख का धाम ब्लिस है। जो हम सभी चाहते हैं कि ब्लिस वह होता है कि 100% सुख ही सुख होता है, कभी दुख नहीं होता। वर्तमान में हम क्या होता है, सुख और दुख के पलड़े, अज्ञा जो है हमको सुख और दुख के पलड़े के अंदर झुलाती रहती है। कैसे? मैं उदाहरण देता हूँ कि कभी हमारे को 1 लाख रुपए का मुनाफा हो गया तो हम खुशी हो गए, हमको सुख मिल गया और कुछ समय के बाद में 2 लाख रुपए का घाटा चला गया बिजनेस में तो हम बहुत दुखी हो गए, हम डिसअपॉइंट हो गए, हम डिप्रेशन के अंदर चले गए और हम बड़ी तकलीफ में आ गए, दुख के अंदर आ गया। तो इस झूले में झुलाती रहती है। लेकिन प्रज्ञा है या हमारा आत्मा का ज्ञाता, प्रज्ञा आत्मा ज्ञाता दृष्टा से सीधी जुड़ी हुई है, उसका लिंक ज्ञाता दृष्टा भाव से, क्योंकि उसी ज्ञाता दृष्टा भाव की प्रतिनिधि है, ज्ञाता दृष्टा भाव की वह भाव सत्ता है। तो वो हमेशा हमको उस तरफ ले जाती है। मतलब 2 पाले हो गए, प्रतिष्ठित आत्मा के 2 पाले हो गए। एक पाला हो गया अज्ञा का पाला और एक प्रज्ञा का पाला। अज्ञा का पाले में जीवात्मा रहता है जिसको ज्ञान नहीं, केवल अज्ञान है और अज्ञान एक वेल्डिंग है। इस वेल्डिंग को तोड़े बिना हमारा जो है शुद्ध आत्मा और हमारा कार्बन शरीर जो कि जड़ है अलग नहीं हो सकता है। हमने भव भवांतर में क्यों घूमते आ गए? क्योंकि हमको कोई ज्ञानी पुरुष नहीं मिला। ज्ञानी पुरुष भेद विज्ञान कराता है, जड़ और चेतन का अलग अलग कर देता है और वह ऐसा भेद विज्ञान करता है कि वो चिंतन करा देता है कि ये शरीर तो जड़ है, तुम तो शुद्ध आत्मा हो, ये जड़ अलग है और ये जड़ नाशवान है, ये जड़ जलाए जाने वाला है। ये जड़ मिश्र चेतन इसलिए है कि इसके अंदर आत्मा की हाजिरी है, प्रभु की हाजिरी है। तो भाइयों और बहनों, आज का टॉपिक बहुत सुंदर टॉपिक है कि सारा कुछ जो घटित होता है, क्योंकि प्रज्ञा जड़ है, प्रज्ञा पौद्गल, ये हमारी जो है प्रतिष्ठित आत्मा है वह जड़ है और प्रतिष्ठित आत्मा जो है वह नाशवान भी है। लेकिन प्रज्ञा है वो हमारी आत्मा की भाव सत्ता है, वो भी एक तरीके से चेतना का रूप है। वो आत्मा से ही निकली हुई और आत्मा के साथ ही चली जाती। जब आत्मा मुक्ति में हो जाती है
तो प्रज्ञा और आत्मा एक हो जाती है, मन है वो अमन हो जाता है और केवल जो है आत्मा का ज्ञाता दृष्टा भाव रहता है, केवल ज्ञान दर्शन रहता है। तो भाई और बहनों, अब मैं इस एपिसोड को निष्कर्ष की भाषा में ले जाऊं, इसको ओपन टू द ऑडियंस करूं और आपकी जिज्ञासाएं, समाधान, प्रश्न उसके साथ में जोड़ूं और उससे ये पता लगाऊं कि इसकी क्या रिलीवेंस है, इसकी क्या सामाजिक उपयोगिता है, इस एपिसोड की क्या वैबिलिटी है। तो मैं बड़े आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये भेद विज्ञान कोई भी कर लेता है, प्रतिष्ठित आत्मा को समझने वाला ये समझ जाता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार को समझ जाता है कि अहंकार का सिग्नेचर जो है वो हमारा जो है वो हमारे नेगेटिव अहंकार पैदा ना हो। ये हमारे को एक सबसे बड़ी शिक्षा इस प्रतिष्ठित आत्मा मिली है कि प्रयास करो कि नेगेटिव अहंकार पैदा ना हो। नेगेटिव अहंकार क्या है? नेगेटिव अहंकार वाला सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहता है, अपने से हरेक को साथ वाले को नीचा समझता है और वो मद करता है। 8 तरह के मद करता है। कौन कौन से मद? ज्ञान का मद, रूप का मद, धन का मद, ऐश्वर्य का मद, तप का मद, ज्ञान का मद। और इन 8 तरह के मद करने वाला जो है ये नेगेटिव अहंकार है, ये बुरा है। और अहंकारी व्यक्ति जो है नए कर्मों का अर्जन करता है। अहंकारी व्यक्ति जो है वो लोगों को चुभने लगता है, क्योंकि वो अपनी बात ही रखता है, वो दूसरे की बात सुनता नहीं है। बहुत घमंड करता है, अपने धन का घमंड करता है, रूप का घमंड करता है, पद का घमंड करता है। वो घमंडी होता है और लोगों को डांटता रहता, फटकारता रहता है कि जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, सर्वे सर्वा। इसका एक एग्जाम्पल आप रावण को लो ना। रावण ने भगवान राम जो कि विष्णु का अवतार है, उनको जो है एक सन्यासी के रूप में माना और कहा करते थे श्री राम मत बोलो। मतलब वो जो है धर्म का विरोधी था, अधर्म था, वो अहंकारी था सबसे। इसीलिए उसके और मेघनाथ के पुतले जो है वो विजयदशमी को जलाए जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि बुराई पर अच्छाई की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय। सारी रामायण का सार यही है कि अधर्म पर धर्म की विजय। जो ऐसी ताकतें, ऐसी शक्तियां जो कि संत लोगों को दुखी करती है, सज्जन लोगों को दुखी करती है, उन ताकतों को समाप्त किया जाना बहुत जरूरी है। तभी हमारे इस ब्रह्मांड में ये पर्यावरण के अंदर संतुलन हो सकता है। क्योंकि सज्जन सज्जनता करता है, दुर्जन दुर्जनता करता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। एक नीम का पेड़ है, उस नीम के पेड़ को आप 100 घड़ों से सींच लो तो उसकी कड़वाहट नहीं जाती है, क्योंकि उसका लक्षण कड़वाहट देना का। मैं उसको बुरा नहीं मानता हूँ, उसकी नीम की पत्ती की कड़वाहट भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो मीठी कभी नहीं हो सकती है। अब सज्जनता की मैं बात करूँ तो जो चंदन का पेड़ होता है और चंदन के जो है टहनी के ऊपर, डाली के ऊपर या तने के ऊपर जो है उसकी सुगंध बहुत प्रिय होती है। उस सुगंध की वजह से नाग लिपटते रहते हैं और अपना जहर छोड़ते रहते हैं, पर वो चंदन पर उस जहर का कोई असर नहीं होता है, क्योंकि वो तो सज्जन है। इसलिए सज्जन व्यक्ति हमेशा सज्जनता करेगा। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो और देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में सफलता के सूत्र है, जीवन निर्माण के सूत्र है, संस्कार के सूत्र है। आप अच्छे बन सकते हो, आप अपने परिवार को अच्छा बना सकते हो। जब एक परिवार अच्छा बनता है तो एक समाज अच्छा बनता है, और जब बहुत से समाज के समूहों को हम राज्य या देश करते हुए अच्छा बनता है। और जब देश सारे 210 देश मिल जाते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम बनता है। तो आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।